एक रोटी का कॉस्ट यहां पर आपको पड़ता है 25 रुपए। ये कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम, ना कि सेलिंग प्राइस की। तो प्याज है वो आपका 300 रुपीज पर केजी, 600 रुपए पर केजी, 600 रुपीज पर केजी ये लहसुन की प्राइस है। तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई किस लेवल पर पहुंच चुकी है पाकिस्तान। CD60 है, ये आपको 2.5 लाख से 3 लाख रुपए की मिलती है पाकिस्तान में। अब इसको तो कौन नहीं जानता, लॉर्ड अल्टो है ना। तो ये जो अल्टो है, इस अल्टो की कॉस्ट है 35 लाख रुपीस, और वो भी कौन सी, एक्स शोरूम। जब हम आज़ाद हुए थे, साथ में हुए थे हम, पाकिस्तान और भारत। तो जब हम आज़ाद हुए थे, ये पाकिस्तान भारत देश से हमसे काफ़ी आगे था, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, रिसोर्सेज अच्छे खासे मिले थे, तो लोग काफ़ी आगे थे हमसे। जो इनकी फॉरेन रिजर्व है हमारे, वो कितने बचे हैं, 1,16,000 करोड़ रुपए बचे हुए हैं मोस्टली, है ना। इतने तो हम चलते फिरते दान कर देते हैं आसपास की कंट्रीज़ को, ठीक। तो हमारे जो शहबाज शरीफ जी हैं, ये हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अभी करेंटली। तो आपको पता होगा जितने भी वहाँ प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनते हैं, सब या तो जेल में हैं या उनको गोली मार दी गई। ये अभी करेंटली हैं, और इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला है इस प्रॉब्लम का कि क्या करा जाए, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन ये है कि सारी चीज़ों को बेच डालो, मजाक कर रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन, सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन। इन्फ्लेशन जो है ना 4+-2 चलना चाहिए, ये अच्छा है इकोनॉमी के लिए। 4+-2, यहाँ पर इन्फ्लेशन पहुँच गया है 25%, और इन फ्यूचर और बढ़ने के भी चांसेस हैं। कि आर्मी जो है, यहाँ आर्मी ही सर्वोसर्वा है, यही सारे रोल प्ले करती है, यही सुप्रीम है। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, जैसे हम भारत में कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड एंड नो वन इज ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिस्कल डेफिसिट यानी कि जहाँ आपका एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू से। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू आपका कम है। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है, या फिर क्या वहाँ पर चल रहा है ऐसा जिससे भारत को भी सीख लेनी चाहिए। हमने कुछ टाइम पहले श्रीलंका को देखा था, श्रीलंका में भी हमें ऐसे ही हालात देखने मिले थे, और धीरे धीरे श्रीलंका जो है वो बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट हो गया था। यहाँ हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल है, और क्योंकि ये अभी करंट में काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम सारी चीज़ों को डिटेल में एनालाइज करेंगे, क्या इसके पीछे कारण रहे हैं और क्या इस वक्त करंट सिचुएशन हमें देखने मिल रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक आर्टिकल था जिसमें यहाँ पर एक वर्कर ने बताया कि हमें एक मील खाने के लिए 1500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं फॉर जस्ट 1 मील। 1 मील मतलब सिर्फ एक समय का खाना खाने के लिए यहाँ पर 1500 रुपये का कॉस्ट है एक इंसान का, ठीक है। या आप कह लीजिए 2 इंसान भी अगर 1500 रुपये में एक टाइम का खाना खा रहे हैं, तो क्या ये सस्ता है। तो ये हालत वहाँ पे इन्फ्लेशन की है। अभी मैं आपको और बताता हूँ आगे। देखिए, एक रोटी का कॉस्ट यहाँ पर आपको पड़ता है 25 रुपये। ये कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम, ना कि सेलिंग प्राइस की। आप कहेंगे कि 25 रुपये की तो हमारे यहाँ भी होटल में मिल, ये कॉस्ट है 25 रुपये घर पे बनने वाली रोटी का। आपके घर पे रोटी कितने की बन जाती होगी, 2 रुपये 5 रुपये की। आटा नमक मिला के, गैस सिलेंडर का प्राइस भी मिला के आपको 5 रुपये 6 रुपये की रोटी बन जाती होगी घर में भी। यहाँ पर आपके 25 रुपये की एक रोटी का कॉस्ट आता है पाकिस्तान में। अभी देखिए, यहाँ 1600 क्लोजिंग फैक्ट्रीज जो थी वो रिसेंटली क्लोज हुई हैं। अब बात इन 1600 क्लोजिंग फैक्ट्रीज की नहीं है, इन जैसी काफ़ी फैक्ट्रीज वहाँ पर क्लोज हो चुकी हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सबसे हाईएस्ट पे पहुँच चुका है अभी तक का, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो प्याज है वो आपका 300 रुपीज़ पर केजी। आप सोच सकते हैं 300 रुपये पर केजी की प्याज, तो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। 300 रुपये पर केजी प्याज कौन खा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम टोमेटोज़ की बात करें तो टमाटर हमारे 200 रुपये पर केजी। तो 200 रुपये के टमाटर, 300 की प्याज, अगर 1-1 किलो दोनों आपने ले लिए तो 500 रुपये के हो गए। तो ये तो मतलब एक वर्कर क्लास के लिए तो काफ़ी एक अनअफोर्डेबल चीज़ है। वो तो सपने देखते होंगे टमाटर खाने के कि हम कभी टमाटर भी खाएंगे, है ना, प्याज खाएंगे। इसके बाद आप गार्लिक देखिए, लहसुन 600 रुपये पर केजी, 600 रुपीज़ पर केजी ये लहसुन की प्राइस है। तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई किस लेवल पर पहुँच चुकी है पाकिस्तान में। इसके अलावा दूध जो है वो 210 रुपये लीटर है। तो ये तो कभी कभार आता होगा होली दिवाली पे, है ना, या ईद पे आता होगा। तो 210 रुपये पर केजी का जो हमारा है दूध वहाँ पे मिल रहा है। तो कौन ले सकता है कि पर डे का अगर आप 1 लीटर दूध भी लगाते हैं तो 210 रुपये का तो 1 लीटर दूध हो गया। तो इसी अकॉर्डिंग बताया कि एक इंसान की एक टाइम की मील का जो प्राइस है ना वो 1500 रुपये है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, यहाँ पर ऐसे कुछ हालात आपको देखने मिलते हैं। बहुत भीड़ लगती है आटे के लिए, गेहूं के लिए, है ना, हर एक चीज़ के लिए। ये एक चीज़ है जो आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे जिस चीज़ से, जिससे जनरल पब्लिक समझ सकती है इस चीज़ को। बाइक की हम बात करते हैं तो बाइक, हमारे यहाँ जो बाइक आती है, एक स्प्लेंडर की भी हम कॉस्ट ले लेते हैं तो मुश्किल से 1 लाख रुपए की स्प्लेंडर आ जाती होगी आज के टाइम में, है ना। पहले तो 60-70 हज़ार की, 80 हज़ार की आ जाती थी, आज के टाइम 1 लाख की मान लेते हैं। वहाँ पर ये एक कंपनी चलती है, होंडा की आती है CD60। ये जो CD60 है ये आपको 2.5 लाख से 3 लाख रुपए की मिलती है पाकिस्तान में।
इस बाइक का कॉस्ट है 2.5 लाख से 3 लाख, और हमारे यहाँ तो 2.5 लाख से 3 लाख में अच्छी खासी बाइक्स आ जाती हैं। एक और एग्जांपल देखिए, अल्टो। अब इसको तो कौन नहीं जानता, लॉर्ड अल्टो, है ना। तो ये जो अल्टो है, इसकी प्राइस इंडिया में अगर हम देखते हैं तो आपको पता है, सभी को पता होगा, 5 लाख 6 लाख रुपए में अल्टो आ जाती, मैक्सिमम 6 लाख लगा लो, टॉप वेरिएंट टॉप एस्ट भी ले लो, मॉडिफाई भी करा लो तो भी 6 लाख 6.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाती है। यहाँ पर इस अल्टो की कॉस्ट है 35 लाख रुपीस, और वो भी कौन सी, एक्स शोरूम, है ना। एक्स शोरूम की प्राइस है 35 लाख रुपीस। अब आप समझिए कि कहाँ 35 लाख रुपए और कहाँ 5 लाख रुपए, तो आप महंगाई का अंदाजा लगा सकें, इसलिए मैंने ये एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपको एक समझ में आए चीज़ें कि कितना डिफरेंस वहाँ पर है। इसके बाद फिर हम रीज़न पे भी चलेंगे। तो 35 लाख रुपए की मारुति अल्टो आपको वहाँ मिलती है। हमारे यहाँ तो अभी कुछ टाइम पहले 35 लाख में फॉर्च्यूनर आ जाती थी, एंडेवर आ जाती थी, यहाँ पे 35 लाख में अल्टो मिलती, वो भी एक्स शोरूम। इसके बाद आगे चलते हैं, और ये जो मैं डिटेल बता रहा हूँ ना, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, सारी रिपोर्ट्स फैक्ट्स फिगर्स के हिसाब से ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये है कंपैरिजन, और हमारे यहाँ पे ये बाइक्स आ जाती है 3 लाख रुपए में, 3 लाख के अंदर ही आ जाती हैं ये बाइक्स, है ना। 3 लाख में तो आपको हार्ले डेविडसन मिलने लग गई है, ये वहाँ पर 3 लाख की आती है। तो आप थोड़ा सा सिचुएशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन रही होगी, ठीक है। ये हमारी CD60, और ये चलती है DYL मिनी, है ना। इसका फुल फॉर्म है दाऊद यमहा लिमिटेड, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की मिनी कूपर है, यही चलती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा। आपने वीडियोस भी देखे होंगे, तो यही लेकर चलते हैं लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो ये है। इसके बाद देखिए, एकमात्र एयरलाइन थी हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ठीक है, जो कि सरकार के हाथ में थी। अब सरकार ने इसको भी बेच दिया है, तो सरकार के पास कोई भी एयरलाइन नहीं बची है, कोई गवर्नमेंट एयरलाइन वहाँ पर नहीं ऑपरेट कर रही है आज के टाइम में, ठीक है। तो ये जो एयरलाइन थी, ये सरकार ने बेच दी है ना। अब इनके पास में कुछ नहीं बचा है। तो यही हम बात करने वाले हैं कि हाउ डिड कंट्री वाज नोन एज द लीडर ऑफ एशिया। 1960 के दशक में, 1960s में, जो देश एशिया के लीडर के नाम से जाना जाता था, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1900 के दशक में जब हम आज़ाद हुए थे, साथ में हुए थे हम, पाकिस्तान और भारत। तो जब हम आज़ाद हुए थे, ये पाकिस्तान भारत देश से हमसे काफ़ी आगे था, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, रिसोर्सेज अच्छे खासे मिले थे, तो लोग काफ़ी आगे थे हमसे। बट धीरे 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 आप कह लीजिए, गवर्नमेंट की नीतियाँ जो भी रहा है, सारी चीज़ें अभी चेक करेंगे कि करके जो कारण रहे हैं, उन्हीं के चलते ग्रेजुअली एक एक करके आज इस कंडीशन में आ गया कि ये ख़त्म होने वाला है। और आने वाले टाइम में आप शॉक नहीं होइएगा अगर इसके फिर से 2 टुकड़े हो जाएं। तो क्यों हो जाएं? क्योंकि देखिए, पहले जब बांग्लादेश हमारा जो बना था, वो इसी कारण बना था क्योंकि वहाँ पर ग्रुप्स बन गए थे। आज भी आपको पाकिस्तान में रिवोल्ट्स देखने मिल रहे हैं, और जल्द ही हो सकता है कि जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है या पाकिस्तान है, उसमें से एक और छोटा सा पाकिस्तान निकल कर आ जाए, पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, तो ये है, यहाँ पर जो इनकी फॉरेन रिजर्व है हमारे, वो कितने बचे हैं, 1,16,000 करोड़ रुपए बचे हुए हैं मोस्टली, है ना। इतने तो हम चलते फिरते दान कर देते हैं आसपास की कंट्रीज़ को, ठीक है। तो हमारे जो शहबाज शरीफ जी हैं, ये हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अभी करेंटली। तो आपको पता होगा जितने भी वहाँ प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनते हैं, सब या तो जेल में है या उनको गोली मार दी गई। ये अभी करेंटली है, और इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला है इस प्रॉब्लम का कि क्या करा जाए, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन ये है कि सारी चीज़ों को बेच डालो, मजाक कर रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन, सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप वही कह सकते हैं कि हर चीज़ को ये बेचेंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके। तो प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर ये करने वाले हैं, और उससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा आएगा और उससे ये अपना देश चलाएंगे, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ पर IMF ने बताया है कि पाकिस्तान सिर्फ 2% ही ग्रो कर पाएगा, और 25% इन्फ्लेशन रेट, 25% इन्फ्लेशन। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, इंडिया में जो गाइडलाइंस है हमारे RBI की, वो है कि इन्फ्लेशन जो है ना, 4 ± 2 चलना चाहिए। ये अच्छा है इकोनॉमी के लिए, 4 ± 2, ठीक है। मतलब आप 4 से +-2 कह लीजिए, या इनडायरेक्टली 2 से लेकर 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए एक देश का, अच्छी इकोनॉमी का, ये हेल्दी इकोनॉमी का साइन होता है। यहाँ पर इन्फ्लेशन पहुँच गया है 25%, और इन फ्यूचर और बढ़ने के भी चांसेस हैं। तो आप समझ सकते हो ग्रोथ कितनी है, सिर्फ 2% की ग्रोथ है। तो ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का अंत है, फैक्ट्स दिखा रहे हैं, फिगर्स दिखा रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ये फैक्ट एंड फिगर्स हैं, है ना, हम नहीं कह रहे हैं इस चीज़। 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के अभी रह रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। अब 4 करोड़ कम नंबर है, लेकिन पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से 4 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये रह रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने तो यहाँ पर कह दिया कि 1.8% से ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, तो सिर्फ 1.8% ही ये ग्रो कर पाएगी, जबकि इंडिया का अनुमान लगाया गया था कि हम 10% के आसपास ग्रो करेंगे। तो ये आप थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं। अब हम रीजंस पे आते हैं। सबसे पहला रीज़न, ठीक है,
तो सबसे पहला कारण है पाकिस्तान के इतने पीछे चले जाने का, वो है डेट ट्रैप। डेट ट्रैप जिनको नहीं पता भैया बहुत ख़राब चीज़ होती है। आप ऐसे लूप में फंस जाते हैं, ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं जहां आप कर्जा चुकाने के लिए एक और कर्जा लेते हैं और उसको चुकाने के लिए एक और कर्जा लेते हैं और इसी में आपका जीवन गुजर जाता है। इसी को हम बोलते हैं डेट ट्रैप। ट्रैप यानी कि जाल और डेट यानी कि उधार, तो डेट और ट्रैप। अब ये ऐसे डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं कि ये लोन लेते हैं, उस लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते हैं, फिर या तो ये कुछ बेच देते हैं अपना या फिर से एक और लोन ले लेते हैं। इसी में इनका जीवन गुजर गया। तो 1960 के बाद से यही चलता आया है और आज हालत ये हो गई कि ये ब्याज का पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डेट ट्रैप है ये काफ़ी, और आप ये देखिए यहाँ पर डेट टू जीडीपी जो रेशियो है ये 70% के भी ऊपर है। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है कि हमारा डेट कितना है जीडीपी के रेशियो या कंपैरिजन में, तो वो 70% यहाँ पर पहुँच चुका है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ स्टैंड करता है पाकिस्तान। और यहाँ पर 70% ये देखिए, मतलब डेट जो है ना आपका काफ़ी ज़्यादा चला गया है ना जीडीपी के कंपैरिजन में। तो बहुत एक ऐसी स्थिति बन चुकी है कि या तो बिल्कुल एंड होगा, या हो सकता है कोई बड़ा देश कोई बहुत बड़ी मदद कर दे, अगर इनको खैरात में कुछ पैसे दे दे, जैसे कि, और यहाँ पर मिलियंस से कुछ नहीं होगा, अब पाकिस्तान को ज़रूरत है बिलियंस की, है ना, तो ही कुछ हो सकता है। और अगर उसका भी सही यूटिलाइज कर पाए तो, वरना दान तो इन्हें शुरू से ही मिल रहा है, उपयोग नहीं कर पाए, पैसे मिले, मिसाइल खरीद ली, क्या करोगे उसका, है ना। अब देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सेकेंड रीज़न है। तो आप सभी को पता है कि पॉलिटिकली जो पाकिस्तान है वो काफ़ी अनस्टेबल रहा है, और अभी भी हमें देखने मिला कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी उनको भी जेल में डाल दिया गया, और जितने इसके पहले लीडर आए जिनने अच्छा सोचा भी पाकिस्तान के लिए, उन सभी को या तो जेल में है या गोली मार दी गई। तो एक ये रीज़न है। इसके अलावा इनसिक्योरिटी बहुत है, और आप सभी को पता होगा कि आर्मी जो है, यहाँ आर्मी ही सर्वोसर्वा है, यही सारे रोल प्ले करती है, यही सुप्रीम है। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, जैसे हम भारत में कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड एंड नो वन एज ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, यहाँ पर जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो इनकी आर्मी है, जो ये कहते हैं वो होता है, और इसका हमें रिजल्ट भी देखने मिला है काफ़ी बार। ठीक है, तो अब जनता भी वहाँ पर जागरूक हो चुकी है। सिक्योरिटी एक और रीज़न है कि वहाँ कहीं भी गोली चल जाती है, देखिए पार्लियामेंट में ताबड़तोड़ कहीं भी कुछ भी हो जाता है, तो ये एक रीज़न है ना। इसके अलावा दो प्रॉब्लम्स और आपको देखने मिलती हैं। वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? एक है फिस्कल डेफिसिट। अब देखिए फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता, फिस्कल डेफिसिट यानी कि जहां आपका एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू से। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू आपका कम है, मतलब सिंपल शब्दों में आपका खर्चा हो रहा है ज़्यादा और इनकम हो रही है, आय जो है वो हो रही है कम। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमिक टर्म्स में। तो इनका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है और आय जो है वो बहुत कम है, एक ये रीज़न है। और इसके अलावा एक और रीज़न है करंट अकाउंट डेफिसिट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, तो एक्सपोर्ट जो है हमारे वो कम होते हैं, इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो हम बाहर से इंपोर्ट यानी कि आयात ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात हम कम कर रहे हैं, तो हमारे पास पैसा ही नहीं आ रहा, डॉलर ही नहीं आ पा रहा हमारे पास। इंस्टेड जा रहा है क्योंकि हम खरीद रहे हैं, तो जितना डॉलर हमारे पास है वो हमें देना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ये आज के समय में पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनने कुछ ऐसा बनाया ही नहीं कि एक्सपोर्ट कर सकें, बल्कि ज़रूरत पड़ती है तो इंपोर्ट सब कुछ कर लेते हैं। आप कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट बताइए जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता हो और आपको नाम पता हो, नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। सरकार की खुद ही, मैंने बताया ना, एक ही एयरलाइन थी और वो एक ही एयरलाइन बिक गई, तो सरकार के हाथ में खुद कंपनीज नहीं है। ठीक है, तो ये हालत है। और इन्होंने ह्यूमन कैपिटल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ा अगर कोई कैपिटल होता है, देखिए कैपिटल हमारे बहुत सारे होते हैं, है ना, मैन, मटेरियल, लेबर। जो मैन है यानी कि ह्यूमन कैपिटल है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसके बिना बाकी सारे रिसोर्सेज या कैपिटल आपके यूजलेस हैं। तो यहाँ ह्यूमन कैपिटल पर पाकिस्तान ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये सीख लेनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, भारत जैसे देशों को और भी देशों को पाकिस्तान से, कि ह्यूमन कैपिटल पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ह्यूमन कैपिटल पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज जो दूसरे रिसोर्सेज हैं आप उनका भी यूज़ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। भले ही आपके देश में बहुत सारे रिसोर्सेज हो, आपको यूज़ करना ही नहीं आता, आपका जो क्राउड है, आपकी जो पब्लिक है, जनता है, वो उसको यूज़ ही नहीं कर सकती, तो फिर किस काम के आपके रिसोर्सेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से पाकिस्तान की ऐसी स्थिति आपको देखने को मिली, जिससे हम भी सीख ले सकते हैं, जिससे नेबरिंग कंट्रीज़ भी सीख ले सकती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज सारी सीख ले सकती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और लर्निंग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।